इसका जो वाइट कलर का वायर है इसे यहाँ से सीधा कट करना है। प्लग के अंदर ऑयल डालने के बाद भी कंप्रेसर वापस नहीं आ रहा। ये बजाज प्लेटिना BS6 बाइक है। इस बाइक के अंदर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है। इस बाइक के अंदर दो प्रॉब्लम है, एक तो स्पार्क प्लग से करंट चला जा रहा है, दूसरा इसके अंदर कंप्रेसर नहीं है। अभी हमने इसका साइड पैनल और सीट ओपन किया है तो यहाँ पे इसका ECM है। आपको ये चेक इंजन लाइट बाय द पर नहीं आता, तो उसके लिए आपको एक तो यहाँ पे 15 एम्पियर का फ्यूज है, ऐसे निकालना है, या फिर बैटरी का कोई माइनस या प्लस पॉइंट, ठीक, या फिर ECM का ये कपलर ऐसे निकाल कर देखते हैं और इसका जो चेक इंजन लाइट है वो आ जाएगा। ठीक, वापस से इसे कनेक्ट कर देना। ये कनेक्ट हो गया। अभी हम देखेंगे तो इसका चेक इंजन लाइट देखो वापस से आ गया। ठीक, अब मैं लगाता हूँ सेल्फ। स्टार्ट होते होते ये नहीं हो रही। ठीक, अभी इसका चेक इंजन लाइट इधर पे है, अभी चला गया। तो ये प्रॉब्लम है इस बाइक के अंदर। अभी इसका करंट भी चला गया, स्पार्क प्लग से करंट भी चला गया, क्योंकि चेक इंजन लाइट जब तक इधर पे जलेगा नहीं तब तक करंट नहीं आएगा। फिर वापस से जैसे ओपन करो और लगाओ, वापस से ये लगा दिए। अब इसका चेक इंजन लाइट आ जाएगा। ठीक, तो ये प्रॉब्लम अलग से है, यानी कि करंट चला जा रहा है। तो इसको हमेशा के लिए देखेंगे, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले तो इसका इंजन का हम कंप्रेसर लेके आते हैं। तो अभी हमने इसका जो टैपेट कवर है उससे ओपन कर लिया है। अभी इसे टॉप पे लाना है, तो एलंकी से आप इसे टॉप पे लाकर इस तरीके से, ये है इसका टॉप, ठीक, इस तरीके से। तो ये टॉप भी दो बार आता है, ऐसा नहीं है कि एक बार आए। तो ऐसे आपको कैसे चेक करना है, इधर पे जो रॉकर लगा हुआ है, ये आपका एडजस्टर नट, ऐसे चेक करना है, यानी कि ये आवाज़ आ रहा है इधर, तो ये फ्री है। ठीक, अभी हमारा टॉप पे है। ठीक, और दूसरा वो हमारा एग्जॉस्ट का हुआ और ये हमारा इंटेक का हुआ। तो इंटेक का मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे ये काफ़ी टाइट है। ठीक, आवाज़ भी इसके अंदर नहीं आ रहा है, देखो काफ़ी एयर टाइट है। तो इसे पहले लूज करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से इसे लूज करेंगे। ठीक, अभी देखो इस तरीके से, थोड़ा बहुत इसके अंदर चाल रहना चाहिए था। ठीक, तो इसे मैं छोड़ूंगा 0.05 mm इंटेक का और एग्जॉस्ट का 0.06 mm। इस तरीके से फिलर गेज से आपको चेक करना। ठीक, और उसके बाद ऊपर का ये एडजस्टर ऐसे मिलाना है। ये हो गया, और ये फिलर गेज इस तरीके से फ्री होना चाहिए। ठीक, ज़्यादा फ्री भी नहीं होना चाहिए। तो अब इसे हम लॉक करते हैं इस तरीके से, ये। ठीक, और दूसरा चीज़ ऐसे भी चेक कर लेना है जब ओपन किए हैं तो 0.06 mm ऐसे चेक करना है। तो जा रहा है, ये परफेक्ट है। ठीक, अभी हम इसी कंडीशन में इस बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे। तो हमें इसका जो हाई टेंशन कॉइल है इसे यहाँ पे फिटिंग करना होगा, क्योंकि इसका जो टॉप कवर है वो निकल नहीं रहा था, इसके लिए इसे आउट करना पड़ा। ठीक, एक बोल्ट से इसे टाइट कर दो जिसमें ग्राउंड है वो, और स्पार्क प्लग लगाओ। तो एडाप्टर लग गया यहाँ पे, और अभी मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ और ऐसी कंडीशन में स्टार्ट करके देखते हैं इसे। यहाँ पे इसका किक देखूँगा तो मैं, किक काफ़ी टाइट है और बाइक भी हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक, मैं सेल्फ लगाता हूँ, ये तो इंजन का कंप्रेसर जाता है। तो एक बार आप इसका
यहाँ पे टैपिट का जो सेटिंग होता है वाल क्लीयरेंस, उससे आप ज़रूर चेक करें। कई बार ये जब घिस जाता है, वाल कटते हैं तो टाइट होता है, और वाल ये हमारे रॉकर ख़राब होते हैं तो ये लूज होता है। ठीक, इस तरीके से पहले आपको यहाँ पे स्पार्क प्लग के अंदर यहाँ ऑयल डालकर इसका कंप्रेसर आपको चेक कर लेना है। जैसे कि हमने चेक किया, लेकिन इसका कंप्रेसर नहीं आया। जब हमने इसे टॉप कवर ओपन किया तो इसके अंदर हमारा जो इंटेक का वाल्व था वो टाइट। इस बाइक के अंदर आपने देखा, इसका जो चेक इंजन लाइट है वो कई बार ऐसा होता है कि मिसिंग करता है। ठीक, तो उसका जो हमेशा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब हम इसका ECM का कपलर या बैटरी का कपलर निकालते हैं, उस टाइम पे हमारा जो चेक इंजन लाइट है वो ऑन हो जाता है। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका इग्निशन आपको पहले ऑफ रखना है। ठीक, ऑफ किया मैं, और यहाँ पे इसका कपलर बाहर आपको निकाल लेना। ठीक, यहाँ पे देखो ECM, किसी भी बाइक का जो ECM होता है, ECM के अंदर 2 सप्लाई होता है। ठीक, एक सप्लाई हमारा हमेशा रहता है बैटरी का वोल्टेज, और दूसरा हमारा चाबी स्विच से कट वाला वोल्टेज आता है। ठीक, तो इस तरीके से ECM के अंदर सप्लाई होता है। तो यहाँ पे जैसा ये ECM है, इसके अंदर अगर सप्लाई हमारा डायरेक्ट एक सप्लाई है तो उसके चलते ये हैंग होता है। ठीक, तो एक हमेशा के लिए इसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट तरीका है। आप इसका प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैं इधर से इसे अभी थोड़ा सा कट करता हूँ, इस तरीके से। ठीक, अभी हम यहाँ पे ये दिखाएंगे कि जो सप्लाई है वो, तो यहाँ पे एक बल्ब मैं लिया हूँ, यहाँ पे पार्किंग लैम्प, ऐसे मैं ग्राउंड दे दूँगा एक सिरा को। ठीक, यहाँ पे हम बैटरी पे ग्राउंड दे देते हैं। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ पे हमें चेक करना है, तो जो डायरेक्ट सप्लाई रहेगा वो इस वाइट कलर का जो वायर है इसके अंदर रहेगा। ठीक, तो इसे हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे इसका लैंप ऑन है, और हमारा चाबी दिखाओ, चाबी अभी ऑफ है। ठीक, वो है, और ये आपका हमेशा वोल्टेज इसके अंदर रहेगा। दूसरा जो वोल्टेज रहेगा वो कट वाला आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये इस लाइन से सेकंड नंबर पे है। ठीक, तो ये यहाँ पे सेकंड में ऐसे कनेक्ट किया। इग्निशन ऑन करो, और यहाँ पे आ गया, ऑफ करो। ये तो हमें क्या करना है, जो ये डायरेक्ट सप्लाई है इसे आपको आउट करना है, और आपको सारा जो सिस्टम है उसे आपको इग्निशन स्विच से ऑन कराना है। ठीक, उसके बाद ये ECM हैंग होना बंद हो जाएगा। तो हमने ऐसा एक बाइक के अंदर किया था, और इसी तरीके से इस बाइक के अंदर करेंगे। तो हमें इसका जो वाइट कलर का वायर है इसे यहाँ से सीधा कट करना है, और इसे छीलना है कौन से साइड का, जो ECM के अंदर गया है। इसके अंदर हमारा डायरेक्ट सप्लाई है जो वायरिंग लूम के अंदर। ठीक, और हमें यहाँ पे जो ब्राउन पे ब्लू लाइन का वायर है इससे आपको पूरा कट नहीं करना है, इस तरीके से आपको छीलने का है, और यहाँ पे इस वाइट वायर को आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक, इस तरीके से, और यहाँ पे आपको टेप मार देना है। ठीक, उसके बाद इसका जो ECM बार बार हैंग होता है, क्योंकि ये बाइक वाला भैया बहुत परेशान है इस प्रॉब्लम से। सर्विस सेंटर पे भी इसका ECM को बार बार अपडेट किया गया, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। ठीक, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप सिंपल इसे इस तरीके से हमेशा का इसका जुगाड़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा टेपिंग इस तरीके से, और इसका कपलर हम लगा कर देखेंगे बाइक को स्टार्ट करके। ये हो गया टेपिंग इस तरीके से, और ये वायर है आपको इसे छोड़ देना है। ठीक, जैसे आपको टेप लगा देना। अभी मैं एक बार इसे स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो इसका कपलर लगाए हम यहाँ पे। अभी जो हमारा सप्लाई रहेगा वो दोनों सप्लाई हमारा ऑफ होगा। पहले क्या था, एक सप्लाई हमारा हमेशा ऑन था। ठीक, चेक इंजन लाइट आया, अब मैं लगाता हूँ सेल, बाइक स्टार्ट हुई, चेक इंजन लाइट इसका चला गया। ठीक, एक बार और देखेंगे। ठीक,
ये वाला जो वायर है ऐसे टेप कर देना और इसी वायरिंग लूम के अंदर ऐसे डाल देना, ठीक है। अभी इसका जो कार्बोरेटर है इसके अंदर पेट्रोल कम है, ठीक। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।